हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज का टॉपिक है इंटीग्रेशन। तो इसके पहले के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 5.4 से रिलेटेड जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल थे सब मैंने आपको सॉल्व करवा के कम्प्लीटली दे दिया है। तो आज मैं एक्सरसाइज 5.4 स्टार्ट करने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, वीडियो पर एंड तक आप मेरे साथ जुड़े रहना। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 5.4 फर्स्ट क्वेश्चन से। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपको लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ 1/4x² - 1। तो यहाँ पे आपको x का स्क्वायर दिया है और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखो यहाँ पे 4 है। तो जब भी आपको अपॉन में x स्क्वायर दिया रहेगा और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर 1 नहीं है तो उसको पहले हम 1 करेंगे। तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 करने के लिए 4 को कॉमन लेना पड़ेगा। सो देखो मैं यहाँ पर लिखूँगा दिस इज़ इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, यहाँ पर देखो मैं 4 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका x स्क्वायर माइनस। अब यहाँ से तो 4 कॉमन ले लिया बट यहाँ पर 4 नहीं है, तो यहाँ पर 4 लाने के लिए मैं क्या करूँगा, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड करूँगा। तो जो मैंने मल्टीप्लाई किया है 4 से वो तो कॉमन चला गया, बट यहाँ पे आपका डिवाइड बाई 4 बचेगा 1/4 इंटू दिस इज इक्वल टू 1/4 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस 1/4 को मैं 1/2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ इंटू dx। अब ये जो इंटीग्रल है वो स्टैंडर्ड फॉर्मूले में आ गया। देखोगे आपका 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a²। अभी 1/x² माइनस a² का अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² होता है 1/2a इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। तो मैं यहाँ पे देखो फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ 1/4 तो आपका ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर लिखते हैं हम लोग 1/2a, a का वैल्यू यहाँ पर देखो हाफ है, 1/2a हो गया। इनटू लिखना है आपको लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a मीन्स हाफ डिवाइड बाय x प्लस a मीन्स हाफ और ये प्लस c है। कौन सा फॉर्मूला मैंने यूज़ किया है मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² इंटू dx। इसका फॉर्मूला होता है 1/2a इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। तो ये सेम फार्मूला मैंने यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है। अब मैं फाइनल आंसर लिखता हूँ। देखो ये 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा i इक्वल टू 1/4 बचेगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा आपका लॉग ऑफ मॉड ऑफ, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग तो 2x माइनस 1/2 हो जाएगा। तो आई विल राइट हियर 2x माइनस 1/2 एंड दिस इज टोटल डिवाइडेड बाय, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 1/2। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 2x प्लस 1/2 लिख दूंगा और यहाँ पर आपको लिखना है प्लस c। तो 2 आपका कैंसिल हो गया। सो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन 1/4 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ दिस इज 2x माइनस 1 अपॉन ये हो गया आपका 2x प्लस 1 और ये हो गया आपका प्लस c। तो देखो आपका सम जो है वो सॉल्व हो गया। ये फाइनल आंसर है, बहुत ही इजी है, आपको जस्ट ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। दैट देखो नेक्स्ट आपका सेकंड क्वेश्चन है 5.4 का इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस 4x माइनस 5 इंटू dx। तो ये टाइप का भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व एग्जाम्पल में काफ़ी क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया हुआ है। बहुत ही सिंपल है, 1/क्वाड्रेटिक फॉर्म है तो यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट 1 है, तो कुछ भी आपको कॉमन नहीं लेना है, डायरेक्ट आपको मेथड यूज़ करना है ऐड एंड सब्ट्रैक्ट का और इसको कन्वर्ट करना है कंप्लीट स्क्वायर में। तो मैं यहाँ पर देखो लिखूँगा ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ये हो जाएगा आपका ऐड एंड सब्ट्रैक्ट लिखेंगे हम लोग हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x 4 है और ये हो जाएगा आपका होल स्क्वायर। कैंसिल करोगे 2 2 4, 2 का स्क्वायर यहाँ पर 4 आएगा। तो देखो मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन i से स्टार्ट करूँगा, i इक्वल टू 1/x²। आपको मालूम है क्या करना है, मिडल टर्म में ये 4 को ऐड करना है और जो कांस्टेंट टर्म है वहाँ से आप ये 4 को सब्ट्रैक्ट करते हो। दिस इज द रूल। फर्स्ट 3 टर्म्स को ब्रैकेट में लिखना है सो दैट ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। तो ये हो जाएगा देखो आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1/, कंप्लीट स्क्वायर बनाना ईजी है, x² को हम x लिखेंगे, मिडिल टर्म का साइन प्लस है तो प्लस, यहाँ पर 4 दिया है तो 4 आई कैन राइट 2 और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग होल स्क्वायर माइनस -5 और -4 कितना हो जाएगा आपका -9 इंटू dx। अब मैं सिंप्लीफाई करता हूँ फर्दर, दिए हो जाएगा देखो आपका i इक्वल टू
इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+2 द होल स्क्वायर माइनस 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू dx। तो अभी ये देखो स्टैंडर्ड फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया। अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला दिया था इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² का फॉर्मूला आएगा। x के प्लेस पे आपको लिखना है x+2 और a के प्लेस पर आपको 3 लिखना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² का फॉर्मूला होता है 1/2a log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा आपका देखो 1/2a, a का वैल्यू यहाँ पर 3 है, 1/2a log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a, बट x के प्लेस पे x+2 दिया है, माइनस a का वैल्यू 3 है डिवाइडेड बाय x+2 और ये +3 यहाँ पर लिखते हैं हम +c। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा आपका देखो 1/6 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1 हो जाएगा और यहाँ पे x+5 हो जाएगा एंड दिस इज +c। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। कौन सा फॉर्मूला मैंने यूज़ किया है मेंशन कर देता हूँ। सिंस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² इंटू dx इक्वल टू होता है 1/2a log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c, ये फॉर्मूला मैंने यूज़ किया हुआ है। तो ये आपका देखो फाइनल आंसर हो गया। तो आपका सम सॉल्व हो गया। बहुत ही सिंपल है, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजी लगेगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 1/4x² माइनस 20x प्लस 17 इंटू dx। तो ये भी जैसे प्रीवियस का 2 सम हमने अभी सॉल्व किया है एग्जैक्टली सेम वे ये भी सॉल्व करना है, बट यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x² आपको 4 दिया है जबकि कोएफिशिएंट ऑफ x² 1 होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं ट्राई करूँगा कोएफिशिएंट ऑफ x² को 1 करने का। तो आई विल टेक 4 कॉमन फ्रॉम ईच टर्म। तो मैं 4 कॉमन ले लूँगा, तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिनोमिनेटर में 4 कॉमन ले लो तो यहाँ पर x बचेगा माइनस, और अगर आपने यहाँ से 4 कॉमन लिया तो ये बच जाएगा आपका 5x प्लस, यहाँ पर तो 4 है नहीं तो मैं यहाँ पर 17 को 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा एंड दिस इज इंटू dx। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा आपका 1/4 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, और यहाँ पर आपका बच रहा है x² माइनस 5x प्लस यहाँ पर देखो 17/4 इंटू dx। इसके बाद का मेथड आपको मालूम है क्या करना है, 1/क्वाड्रेटिक फॉर्म हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x द होल स्क्वायर। तो कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए ये मेथड है ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है -5 है और ये होल स्क्वायर, तो कितना आएगा ये आपका 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो नेक्स्ट स्टेप में अभी यहाँ से स्टार्ट करूँगा इंटीग्रेशन। देयरफॉर इंटीग्रेशन i इक्वल टू 1/4 एज इट इज़ रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ये x² माइनस 5x। मिडिल टर्म में ऐड करना है आपको 25/4 को, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्लस 25/4, और जो लास्ट का टर्म है वहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 25/4 को सब्ट्रैक्ट करना है, इंटू लिखते हैं हम लोग यहाँ पर dx। सो देयरफॉर ये देखो हो जाएगा आपका i इक्वल्स टू 1/4 एज इट इज़ रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, देखो जो फर्स्ट 3 टर्म है वो आपका कंप्लीट स्क्वायर दे देगा, x² है तो उसका रूट लिखोगे x हो जाएगा, मिडिल टर्म का साइन माइनस है तो यहाँ पर माइनस आएगा, 25/4 है तो 25/4 का स्क्वायर रूट आपको मालूम है 5/2 आता है, तो मैं लिखूँगा 5/2, ये होल स्क्वायर हो जाएगा 17/4 माइनस 25/4। तो 17 माइनस 25 करेंगे तो अपने को कितना मिल जाएगा 8 मिल जाएगा, -8/4 मिलेगा। तो -8/4 का मतलब कितना हो गया 8/4, तो ये 2 हो जाएगा एंड दिस इज dx। सो दिस इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x माइनस 5/2 का ये होल स्क्वायर है, -2 को लिखेंगे हम √2 का स्क्वायर इंटू हो जाएगा ये dx। अब देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया। दिस इज ऑफ द टाइप इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² के फॉर्म में आ गया। और आपको फॉर्मूला मालूम है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² का फॉर्मूला होता है 1/2a log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। बट x के प्लेस पे आपको लिखना है x माइनस 5/2 और a के प्लेस पर लिखना है आपको √2।
तो मैं यहाँ पर देखो लिख देता हूँ ये 1/4 एज इट इज़ रहेगा। फॉर्मूला 1/2a, a का वैल्यू कितना है √2, 1/2a इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 5/2 माइनस √2 और यहाँ पर डिवाइडेड बाय x माइनस 5/2 आएगा यहाँ पर, एंड दिस इज प्लस आएगा √2 और यहाँ पे लिखेंगे हम प्लस c। सिंप्लीफाई करना है तो ये हो जाएगा देखो आपका 1/8 √2 हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो अपॉन में 2 है तो मैं x को भी अपॉन में 2 लिखने के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, यहाँ पर अपॉन में 2 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो मैं यहाँ पर देखो लिख देता हूँ x अपॉन 2 लिख देता हूँ माइनस 5/2, तो ये 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड होगा 2x/2 माइनस 5/2 माइनस यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड हो जाएगा। सेम थिंग आपको डिनोमिनेटर में भी करना है, अपॉन में भी यही करना है आपको। यहाँ पे अपॉन 2 दिया हुआ है तो बाकी टर्म्स को भी अपॉन 2 में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो आपका 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड माइनस यहाँ पे 5/2 और ये प्लस 2 से मल्टीप्लाइड और ये 2 से डिवाइड। सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा देखो आपका, दिस इज इक्वल टू 1/8 √2 हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ न्यूमरेटर 2x माइनस 5 माइनस 2 √2 रहेगा डिवाइडेड बाय अपॉन में 2 आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा इसके अपॉन 2 से, और यहाँ पर भी 2x माइनस 5 और ये प्लस आएगा आपका 2 √2 प्लस ये आपका फाइनल आंसर है। तो इसका अपॉन 2 और इसका अपॉन 2 कैंसिल हो गया तो आंसर आएगा आपका फाइनल 1/8 √2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2x माइनस 5 माइनस 2 √2 अपॉन 2x माइनस 5 प्लस 2 √2 प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर। आपका सम सॉल्व हो गया। यहाँ पर देखो फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 4x⁴ माइनस 20x² माइनस 3 इंटू dx। तो यहाँ पे आपको x दे दिया है 1 अपॉन, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है, x का हाईएस्ट पावर 2 नहीं है, देखो 4 यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये टाइप का क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व एग्जाम्पल में किया हुआ है। आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना पड़ेगा। देखो मैं क्या करता हूँ, सी हियर दिस आई विल राइट इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन, मैं क्या करता हूँ देखो यहाँ पे 4 को तो मैं कॉमन ले लेता हूँ और यहाँ पर क्या बचेगा आपका x⁴, तो x⁴ को मैं x² का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। 4 हमने कॉमन लिया है तो माइनस यहाँ बचेगा आपका 5x², 4 कॉमन गया है तो 3 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ये वैसे देखो हमने यहाँ पर लिख दिया है। सो दिस इज इक्वल टू, अभी जो 4 कॉमन है तो इंटीग्रेशन के बाहर आएगा 1/4 हो जाएगा वो। सो दिस विल बी 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन, यहाँ पर देखो क्या बच रहा है आपका x² का होल स्क्वायर माइनस दिस इज 5x² माइनस यहाँ पर 3/4 है इंटू dx। सी अगर मैं x² को t सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो अपॉन का जो फंक्शन है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप x² को t पुट करोगे तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर माइनस 5t और ये माइनस 3/4 हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, जब भी हम लोग इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करते हैं तो जिस फंक्शन को आप t अज्यूम करोगे उसका डेरिवेटिव यहाँ पर एग्जिस्ट होना चाहिए। तो अगर मैं x² को t पुट करूँगा तो x² का डेरिवेटिव होता है 2x, देखो यहाँ पर x है, 2 तो एडजस्ट हो जाएगा, बाहर चला जाएगा वो, तो डेरिवेटिव ऑफ x² मिल रहा है आपको 2x यहाँ पर। तो नेक्स्ट स्टेप है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पुट x² इक्वल टू t, यहाँ पर लिखोगे आप डिफरेंशिएटिंग, तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, बोथ साइड करना है। डेरिवेटिव ऑफ x² माले में 2x होता है, डेरिवेटिव ऑफ t विथ रेस्पेक्ट टू x तो dt/dx होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे मिलेगा आपको 2x इंटू dx इक्वल टू मिल जाएगा dt आपको। तो यहाँ से हम देखो x इंटू dx भी निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा आपका हाफ dt। ठीक है, ये मैंने निकाल दिया है, बाद में यूटिलाइज हो जाएगा ये। आपका इंटीग्रेशन i से स्टार्ट हो जाएगा तो i इक्वल्स टू हो जाएगा ये, यहाँ पर 1/4 कॉमन है वो तो एज इट इज़ रहेगा आपका 1/4, और यहाँ पर देखो x इंटू dx है, x इंटू dx को मैं रिप्लेस कर दूंगा, x इंटू dx के प्लेस पे आप हाफ dt लिख दोगे। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ हो रहा है तो हाफ dt हो जाएगा अपॉन, देखो यहाँ पर x² को मैंने t अज्यूम किया है तो ये t² हो जाएगा माइनस 5t माइनस 3/4। सो दिस विल बी t² माइनस 5t और ये माइनस हो जाएगा आपका 3/4।
सो देखते भी यहाँ से क्या आता है आपको। सो दिस इज़ आई इक्वल टू 1/4, हाफ जो है कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा ये, तो इनटू हाफ यहाँ पर क्या बचेगा आपका 1 अपॉन दिस इज टी स्क्वायर माइनस 5t माइनस 3/4 इंटू डी टी। अब ये 1/4 इंटू 1/2 तो 1/8 हो जाएगा आपका। बट यहाँ पर क्या हो गया देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गया। तो जब भी 1 अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म आएगा तो मेथड आपको मालूम है, सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर चेक करना है 1 है या नहीं है। तो यहाँ पर तो कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर 1 है, तो नेक्स्ट स्टेप आता है ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ टी द होल स्क्वायर। तो मैं देखो यहाँ पर लिख दूंगा ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हो जाएगा देखो आपका ये हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ टी कितना है -5 है, इसका होल स्क्वायर करोगे तो आपको मिल जाएगा 25/4। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सो देयरफॉर आई विल राइट हियर आई इक्वल टू 1/8 हो जाएगा ये, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 5t। तो मिडिल टर्म में हम ऐड करते हैं ये कांस्टेंट 25/4 को, तो यहाँ पर मैं 25/4 को ऐड करूँगा और जो कांस्टेंट है वहाँ से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 25/4 और यहाँ पर तो dt रहेगा आपका। सिंप्लीफाई करते जाता हूँ मैं, तो 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन जो फर्स्ट 3 टर्म है वो बन जाएगा आपका कंप्लीट स्क्वायर। टी स्क्वायर का रूट आता है t, मिडिल टर्म माइनस है तो माइनस लिखेंगे। 25/4 का रूट आता है 5/2, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 5/2 और ये हो गया आपका कंप्लीट स्क्वायर। -3/4 माइनस 25/4, तो ये हो जाएगा -3 माइनस 25 माइनस 28/4 हो जाएगा। तो -28 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर -7 मिलेगा एंड दिस इज dt। एक स्टेप और लिखता हूँ मैं, देखो 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t माइनस 5/2 का होल स्क्वायर -7 को हम √7 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं dt। तो मैंने √7 का स्क्वायर क्यों लिखा, सो दैट आपको स्टैंडर्ड फार्मूला मिल जाएगा इंटीग्रेशन का। सो दिस इज ऑफ द टाइप इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। एक्स के प्लेस पे आप लिखोगे t माइनस 5/2 और a के प्लेस पे लिखेंगे हम लोग √7। तो अब मैं फार्मूला यूज़ करके आंसर लिखता हूँ यहाँ पर। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा देखो आपका 1/8 हो जाएगा इनटू फार्मूला यूज़ करते हैं हम लोग, तो इसका फार्मूला होता है 1/2a लिखते हैं हम लोग। a का वैल्यू आपका √7 है, 1/2a और यहाँ पे आएगा इनटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ t माइनस 5/2 माइनस √7 और यहाँ पर देखो डिवाइडेड बाय t माइनस 5/2 और ये प्लस √7 और यहाँ पे आएगा आपका प्लस c। सिंप्लीफाई करना है तो ये हो जाएगा देखो आपका 1/8 2 ज़ा 16 हो जाएगा इनटू √7 लॉग ऑफ मॉड ऑफ, यहाँ पर अपॉन में 2 दिया है तो सबको मैं अपॉन में 2 में कन्वर्ट करूँगा तो इजी रहेगा वो। तो ईच टर्म को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा देखो आपका 2t/2 माइनस 5/2 माइनस √7 को लिखोगे 2√7/2 हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाय सेम ऐसे यहाँ पर करना है 2t/2 माइनस 5/2 प्लस 2√7 डिवाइड बाय 2 और यहाँ पर प्लस c। सो दिस इज इक्वल टू 1/16 आएगा इंटू √7 और ये लॉग ऑफ मॉड ऑफ, तो 2t माइनस 5 माइनस 2√7 डिवाइडेड बाय हो जाएगा ये 2t माइनस 5 प्लस 2√7 और ये आपका देखो यहाँ पर प्लस c है बिकॉज इसका अपॉन 2 और इसका अपॉन 2 कैंसिल हो गया आपका, तो ये बचेगा न्यूमरेटर, ये हो जाएगा डिनोमिनेटर आपका। अब फाइनल आंसर में क्या करना है आपको, जस्ट t का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट कर देना है। तो हमने t इक्वल टू लिया था एक्स स्क्वायर, तो जहाँ पर t है अब मैं वहाँ पर रीसब्स्टिट्यूट कर दूंगा एक्स स्क्वायर, तो मुझे फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो फाइनल आंसर इज़ 1/16 √7 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2। t का वैल्यू है एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2√7 और यहाँ पर डिवाइड बाय आएगा 2x स्क्वायर माइनस 5 प्लस 2√7 एंड दिस इज प्लस c। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, सम सॉल्व हो गया आपका। इजी है बट आपको फॉर्मूले ध्यान में रखना है, मेथड आपको ध्यान में रखना है और प्रैक्टिस करते जाना है, आपको सॉल्यूशन मिलते जाएगा। देखो फिफ्थ क्वेश्चन आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ x⁻³ अपॉन 16 x⁻8 - 25।
तो ये भी आपको देखो अपॉन में x का कुछ पावर दिया हुआ है, दैट मीन्स हम लोग इसको ट्राई करेंगे 1/x² माइनस a² के फॉर्म में कन्वर्ट करने का। तो मैं देखो क्या करता हूँ, ये जो आपका x�8 है, तो x�8 को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ। ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन x�3 एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर दिया आपको 16, x�8 दिया है, तो x�8 को मैं क्या करता हूँ, देखो x⁴2 भी मैं लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे यहाँ पर। देखो बिकॉज x⁴2 तो पावर और पावर मल्टीप्लाई होकर 8 ही आएगा वो। पर मैंने ऐसा क्यों किया, बिकॉज अगर मैं x⁴ को t एज्यूम करूँगा तो x⁴ का डेरिवेटिव मुझे मिल जाएगा 4x³ x³ आ जाएगा यहाँ पर, और फिर इजीली डिफरेंशिएट हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सो दिस इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे देखो लिखता हूँ i इक्वल टू 16 तो कांस्टेंट है, बाहर लूँगा मैं इंटीग्रेशन के, तो 1/16 बाहर आएगा, तो x⁵ अपॉन यहाँ पर क्या बचेगा आपका x⁴ का स्क्वायर। तो हमने देखो 16 कॉमन लिया है, तो 16 कॉमन ये दोनों टर्म्स में से जाएगा, तो यहाँ से तो कॉमन चला गया 16, बट यहाँ पे 16 नहीं है, तो यहाँ पर हम 16 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो जो मल्टीप्लाइड 16 है वो कॉमन चला गया, तो अपॉन आपका बचेगा यहाँ पे 25/16 बचेगा। यहाँ पे लिख देंगे dx हम लोग। अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे, x⁴ को मैं t एज्यूम करूँगा, सो आई विल राइट हियर पुट x⁴ इक्वल टू t लिखते हैं हम लोग। डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे हम डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा आपका, देखो ये बोथ साइड, तो x⁴ का डेरिवेटिव होता है 4, x⁴ माइनस 1 तो 3 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा आपका dt अपॉन dx हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, तो 4x³ इंटू dx इक्वल टू हो जाएगा ये dt। तो यहाँ से मैं देखो x³ इंटू dx निकाल सकता हूँ, x³ इंटू dx इक्वल टू हो जाएगा 1/4 इंटू dt हो जाएगा। ये हम इंटीग्रेशन में यूज़ करेंगे ये टर्म को। सो देयरफॉर यहाँ पे देखो मैं लिखता हूँ i इक्वल टू, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग, 1/16 है ये तो एज इट इज़ रहेगा इंटीग्रेशन के बाहर, x⁵ इंटू dx, x⁵ इंटू dx न्यूमरेटर में रिप्लेस हो जाएगा वो 1/4 इंटू dt से, तो न्यूमरेटर में हो जाएगा आपका 1/4 इंटू dt हो जाएगा, डिवाइडेड बाई देखो यहाँ पर x⁴ को मैंने t लिया है, तो ये हो जाएगा आपका t², तो मैं लिख दूंगा t² माइनस 25/16 है, तो 25/16 को मैं 5/4 का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ दिस वे। 1/4 आपका कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर चला जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू 1/16 इंटू आएगा यहाँ पर 1/4, और यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, ये बचेगा आपका 1/t² माइनस दिस इज 5/4 द होल स्क्वायर इंटू यहाँ पर क्या आएगा आपका dt। अब 1/16 इंटू 1/4, तो ये हो जाएगा 1/64 हो जाएगा, इंटू ये देखो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, दिस इज ऑफ द टाइप इंटीग्रेशन ऑफ 1/t² माइनस a² इंटू dt। आपको फॉर्मूला मालूम है, इसका फॉर्मूला होता है 1/2a लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। तो फॉर्मूला यूज़ करता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा आपका 1/2a, a के प्लेस पे आपका 5/4 है, 1/2a एंड दिस इज लॉग ऑफ मॉड ऑफ, यहाँ पे जाएगा आपका x माइनस a दैट मीन्स t माइनस 5/4 अपॉन हो जाएगा देखो आपका x प्लस a t प्लस 5/4 हो जाएगा, और यहाँ पर लिखते हैं हम प्लस c। सो दिस इज इक्वल टू ये 2 और ये 2 सा कैंसिल होगा, फिर ये 2 से मैं इसको भी कैंसिल कर दूंगा, सो 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1/32 इंटू 5 करेंगे, तो 5 2 ज़ा 10 होगा, 5 3 ज़ा 15 और ये 16 160 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचता है आपका देखो लॉग ऑफ मॉड ऑफ t माइनस 5/4 अपॉन देखो यहाँ पर दिया है t प्लस 5/4 और ये प्लस c है, सो दिस इज इक्वल हो जाएगा आपका 1/160, ठीक है, इनटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ, जहाँ पर t है वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम लोग, बट पहले मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो 40 माइनस 5 अपॉन 4 आएगा, और ये 40 प्लस 5 और ये प्लस c अपॉन 4 कैंसिल हो जाएगा दोनों भी, तो फाइनल आंसर देखो क्या आएगा आपका 1/160 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ 4, जहाँ पर t है वहाँ पे रिप्लेस कर दो आप x⁴, तो ये हो जाएगा x⁴ माइनस 5 डिवाइडेड बाई 4x⁴, और ये आएगा आपका प्लस 5 एंड दिस इज प्लस c।
तो आपका सम सॉल्व हो गया, ये फाइनल आंसर है। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज 5.4 का टिल क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड सॉल्व करूंगा, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर देखना मत भूलना। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा इसे लाइक ज़रूर कर देना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहेगी और आप घर बैठ करके स्टडी करते रहोगे। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।